हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं केजीएफ चैप्टर 2 फिल्म के टीजर ब्रेकडाउन के बारे में। यानी कि ये वीडियो पूरी तरीके से स्पॉइलर से भरी हुई है, जिस बात को आपको काफी ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं फिल्म के चैप्टर 1 से रिलेटेड काफी सारी स्टोरीज की बात करने वाला हूँ। और अगर आपने फिल्म का चैप्टर 1 नहीं देखा है तो मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो को स्किप कर देना चाहिए। और जबकि फिल्म का चैप्टर 2 रिलीज नहीं हुआ है, तो जितनी भी डिटेल्स मैं आपको इस फिल्म के टीजर से रिलेटेड दूंगा वो सारी की सारी बस एक थियरी ही है, जिसकी ऐसी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है। लेकिन फिर भी टीजर को देखकर फिल्म के चैप्टर 2 के बारे में कहानी का थोड़ा बहुत पता तो चलता ही है। तो चलिए अब उन्हीं सभी की सभी डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो टीजर की बात करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं केजीएफ चैप्टर 2 फिल्म के एंड के बारे में। जिस फिल्म के एंड में हमने देखा था कि एक पॉलिटिशियन रॉकी के नाम का डेथ वारंट साइन कर देती है। जो पॉलिटिशियन अब इसके चैप्टर 2 में और कोई नहीं बल्कि रवीना टंडन का कैरेक्टर रमिका सेन है, जिनके नाम के साथ साथ ये डिटेल भी कंफर्म की गई है कि वो इस फिल्म में इंडियन प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले कर रही है, जिसका ईयर है 1981 का। यानी कि देखा जाए तो उनके कैरेक्टर को इस फिल्म में इंदिरा गांधी से इंस्पायर कर डाला गया है, जिनकी सत्ता में बहुत ही ज्यादा चलती है। लेकिन अगर देखा जाए तो केजीएफ चैप्टर 1 के एंड में रमिका सेन ने जिस डेथ वारंट को साइन किया था, वैसे फिलहाल तो फिल्म के एंड में ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं आई थी कि रमिका सेन रॉकी भाई के नाम पर एक डेथ वारंट को साइन कर सारी की सारी पुलिस फोर्स को उसके केजीएफ भेज दे। यानी कि कहानी के उस पार्ट को इस फिल्म के चैप्टर 2 में एक्सप्लेन किया जाएगा। और रही बात चैप्टर 1 की, तो चैप्टर 1 के एंड में रॉकी को कोलार गोल्ड फील्ड पर अपना राज जमाना था, जिसके लिए उसे अपने रास्ते के कांटे को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है, जो कि उसने किया भी। यानी कि गरुड़ा को मारकर रॉकी उसकी जगह पर खड़ा हो गया है, जिसमें उसकी मदद उस पर ट्रस्ट करने वाले लोग भी करने वाले हैं। यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड में काम करने वाले लोग, जो रॉकी को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, भले से ही इस केस में काफी लोग मारे क्यों ना जाए, क्योंकि गरुड़ा के लोग डेफिनेटली रॉकी को मारने की कोशिश तो करेंगे ही, ताकि वो गरुड़ा की जगह पर खड़ा ना हो पाए। लेकिन अगर देखा जाए तो उन मजदूरों के अलावा रॉकी की मदद करने के लिए वहाँ पर रीना के पिता काफी सारे आदमी भी भेजने वाले हैं, जिन्हें रॉकी पूरी तरीके से इग्नोर कर अपना ही राज उस कोलार गोल्ड फील्ड में चलाने वाला है। जिससे ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि रॉकी के लिए अगर एक दुश्मन खत्म हुआ है, यानी कि गरुड़ा, तो उसने 10 ऐसे और दुश्मन खड़े कर लिए हैं, जिनमें से अगर सबसे पहला नाम निकल कर आएगा तो वो नाम ऑब्वियसली अधीरा के कैरेक्टर का है, जिसका रोल प्ले इस फिल्म में संजय दत्त प्ले कर रहे हैं। और उन्होंने अपने मरते हुए भाई को ये कसम दी थी कि वो इस कोलार गोल्ड फील्ड पर अपना कब्जा तब जमाएंगे जब गरुड़ा अपनी गद्दी से हटेगा तो। और अब ऐसा हो चुका है, यानी कि अधीरे का रास्ता बिल्कुल साफ है केजीएफ की गद्दी के लिए, जहाँ पर उससे बैठने के लिए उसे रॉकी को उस जगह से हटाना होगा, जो कि फिलहाल तो अभी इम्पॉसिबल सा लग रहा है। लेकिन टीजर में कुछ सिचुएशन हमें ऐसी दिखती भी है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद अधीरा ने अपना राज उस कोलार गोल्ड फील्ड पर बना लिया है। कैसे, उसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ, क्योंकि अधीरा के बाद रॉकी का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है इनायत खलील का कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर को अब तक रिवील नहीं किया गया है कि वो कैरेक्टर भी कौन है, जो रॉकी को बाहर से ही टक्कर देने वाला है। और उसकी भी झलक हम इस टीजर में साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि इनायत खलील के कैरेक्टर के रोल के लिए किसी बड़े एक्टर को साइन नहीं किया गया, क्योंकि संजय दत्त के ही नाम से इस फिल्म की हाइप ऑलरेडी काफी ज्यादा हो गई है। और बाकी के बचे विलेन आपको केजीएफ के चैप्टर 1 के इस पोस्टर में नजर आ रहे होंगे, जो शायद आगे चलकर रॉकी को थोड़ा बहुत टेंशन तो देंगे ही। लेकिन अभी रॉकी काफी बड़ी पोजीशन पर पहुंच गया है, जिससे टक्कर लेने के लिए इन सभी को 10 बार सोचना होगा। इसीलिए इस टीजर में हम ये डायलॉग साफ साफ सुन सकते हैं, जो कि पावरफुल पीपल्स का है, कि ताकतवर लोग ताकतवर जगह से आते हैं, हिस्ट्री हमेशा यही कहती है। जो डायलॉग इस फिल्म के चैप्टर 1 में आनंद नाम के एक्स जर्नलिस्ट बोलते हुए नजर आते हैं, और इसी के साथ साथ वो हिस्ट्री के इस वर्ड को करेक्ट करते हुए ये भी कहते हैं कि इतिहास हमें हमेशा गलत सिखाता है, और इसका असली मतलब है कि ताकतवर लोग असली जगह बनाते हैं, जिसे रॉकी ने इसके चैप्टर 1 में ऑलरेडी बिल्ड कर दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टोरी के हिसाब से अभी भी कहानी बहुत सारी बाकी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहूँ तो रॉकी को अपने पूरे के पूरे एम्पायर को बिल्ड करना है, और ये भी देखना है कि कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ। इन्हीं सारी चीजों को बिल्ड करने में फिल्म को अच्छा खासा टाइम लगेगा, जो कि मेरे हिसाब से लगना भी चाहिए, क्योंकि काफी ताकतवर इंसान बनने के बाद रॉकी अपनी उस ताकत को किस तरीके से हैंडल करता है, ये भी देखना फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और सच में इन चीजों को फिल्म में काफी डिटेलिंग से दिखाना चाहिए, चाहे उसके लिए चैप्टर 2 में फिल्म की कहानी को आधा अधूरा क्यों ना छोड़ दिया जाए, लेकिन एक कंप्लीट डिटेल तो बनती ही है। और फिर उसके बाद हमें देखने मिलेगा रॉकी का डाउनफॉल, यानी कि उसने जो काफी बड़े बड़े पंगे ले रखे हैं काफी पावरफुल लोगों से, उसका एक पे ऑफ भी निकल कर आएगा, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, जो कि रॉकी का डेथ वारंट है, और उसके अलावा अधीरा जैसी काफी बड़ी मुसीबत।
और हाँ, इनायत खलील भी। लेकिन फिल्म के चैप्टर 1 के उस डायलॉग को याद करें जिस डायलॉग में यश की माँ उससे यही कहती है कि जब उसकी मौत आएगी तो उस वक्त वो काफी पावरफुल और बहुत ही ज्यादा पैसे वाला होना चाहिए, जो कि रॉकी अब डेफिनेटली बन चुका है। यानी माँ से किए गए वादे को रॉकी ने पूरा किया है। और इसके टीजर की शुरुआत में भी हम उन्हीं सारी चीजों को रिपीट होते हुए देखते हैं काफी क्विकली। और उसके बाद सीधे अगली झलक हमें कोलार गोल्ड फील्ड की दिखाई जाती है, जहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि सन्नाटा पसरा हुआ है, यानी कुछ बुरा इस कोलार गोल्ड फील्ड में हुआ है। और अगर इस सीन को इस औरत के इस सीन से कंपेयर करें तो दोनों ही सीन में ज्यादा डिफरेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, इसके अलावा पुलिस फोर्सेस की काफी सारी गाड़ियों को भी हम इस सीन से काफी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, जिन्हें शायद देखकर यही लग रहा है कि ये सारे सीन फिल्म के एंड के हैं। और अगर इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो ऐसा लगता है कि कोलार गोल्ड फील्ड के लोग अब खुद के पैरों पर खड़े हो सकते हैं और यहाँ तक कि अपनी मुसीबतों का वो लोग सामना भी कर सकते हैं, जिसकी हिम्मत डेफिनेटली उन्हें रॉकी ने ही दी है। यानी रॉकी उन सबको काफी इक्वल पकड़कर चलता है। मे भी ऐसा हो सकता है और शायद हो सकता है कि इस सीन का मतलब ये भी हो कि कोलार गोल्ड फील्ड पर कब्जा अधीरा ने पूरी तरीके से कर लिया है, जिसके बाद ये औरत अधीरा को आकर सीधे सीधे चैलेंज करती है। और बैकग्राउंड में हम उस औरत के साथ साथ रॉकी की फ्यूचर वाइफ रीना और कासिम भाई को भी देख सकते हैं। और इस मैसिव स्केल सीन की बात करें क्राउड से भरे हुए, तो वो क्लियरली इतना नहीं दिखता, लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि कोलार गोल्ड फील्ड के लोग उस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। जिन सभी को लीड कासिम भाई करते हुए हमें बिल्कुल साफ साफ नजर भी आ रहे हैं और जिन लोगों ने उनका रास्ता रोका हुआ है वो भी उन लोगों को कुछ नहीं कर रहे। तो शायद हो सकता है कि ये लोग अधीरा के लोग हो जिसे रॉकी ने मार दिया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग पुलिस फोर्स के लोग हो जिन लोगों ने उस जगह पर अपना कब्जा जमा लिया है। लेकिन ज्यादातर तो चांसेस मुझे अधीरा के लोगों के ही लग रहे हैं, जो इस सीन से देखकर हमें साफ साफ पता भी चलता है कि कैसे अधीरा ने अपने लोगों को पूरी फोर्स में भेजकर कोलार गोल्ड फील्ड पर हमला करवा दिया है, जिन सभी से शायद पहले यश अकेले ही लड़ने चला जाएगा। जिसे छोटे से क्विक सीन में हम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि यश अधीरा के लोगों से बिल्कुल निहत्था ही लड़ने चला गया है, वो भी बिना किसी उम्मीद के। और कार के इस कॉन्वॉय को भी देखकर ये बात कंफर्म हो रही है कि काफी सारे पुलिस फोर्सेस के लोग उस कोलार गोल्ड फील्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे मुझे 80s की फिल्मों की याद आ रही है कि पुलिस हमेशा लेट ही पहुंचती है सब कुछ खत्म हो जाने के बाद। और उसके अलावा बात करें KGF चैप्टर 1 फिल्म के पॉलिटिशियन यानी कि गुरु पांडाई की, तो उनका कैरेक्टर मुझे कहीं भी टीजर में बिल्कुल भी नजर नहीं आया। उनकी जगह राव रमेश के कैरेक्टर को दे दी गई है शायद, जो कहीं ना कहीं रॉकी भाई के लिए ही शायद काम करते हैं। इसलिए इस टीजर के सीन में हम उन्हें काफी गुस्से में देख सकते हैं जब CBI वाले पूरी तैयारी के साथ किसी के घर शायद रेड मारने के लिए जा रहे हैं। अब वो शख्स शायद रॉकी ही हो सकता है। यानी इसके चैप्टर 2 में हमें चोर पुलिस का खेल काफी ज्यादा देखने मिलने वाला है। और उसके बाद बोट के सीन की बात करें तो इस सीन को देखकर मुझे याद इनायत खलील की उस ट्रांसपोर्टेशन की आ रही है, जिसकी मदद से वो बम्बई में अपना राज जमाना चाहता था, लेकिन यश के रहते वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पर सारी की सारी लोकेशन बदली हुई है और हो सकता है कि इनायत खलील अपना ये बिजनेस यश से काफी छुपकर ऑलरेडी इंडिया में कर रहा है, आई मीन बम्बई को छोड़कर। और रीना के इस सीन को तो देखकर ये बात बिल्कुल साफ साफ समझ आ जाती है कि शायद इस सीन में रॉकी को इस कोलार गोल्ड फील्ड का किंग डिक्लेयर किया जा रहा है, वो भी पूरी तैयारी के साथ। और फिर टीजर के 2 मेन सीन की बात करें, जिनमें से एक अधीरा का छोटा सा ग्लिम है, तो उसे देखकर तो ये बात तय है कि इस फिल्म में हमें काफी जबरदस्त बैटल देखने मिलेगी रॉकी और अधीरा के बीच, जिसमें से एक मरेगा और एक जीतेगा, या फिर दोनों की ही मौत हो जाएगी। लेकिन इस टीजर को खत्म करते वक्त जिस तरीके की एंट्री हमें यश की दिखाई गई है हैवी मशीन गन के साथ, उसे देखकर पहले मुझे ये लग रहा था कि शायद यश यहाँ पर फिर से नई गन को टेस्ट करने के लिए आया है, वो भी पुलिस स्टेशन उड़ाने के लिए बिल्कुल अकेले। लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ ऐसी ही हरकतें कर पॉलिटिशियन की नजर में आने वाला है, जिसकी वजह से उसके डेथ वारंट पर साइन किया जाएगा। यानी कि रॉकी इसके चैप्टर 2 में हमें सीधे सिस्टम से लड़ता हुआ नजर आने वाला है, जिसकी कीमत शायद उसे चुकानी पड़ेगी उसकी जान देकर। क्योंकि कोई भी इंसान कितनी भी बड़ी गद्दी पर जाकर क्यों ना बैठ जाए और कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर उसके पास पॉलिटिशियन का सपोर्ट नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं काफी वीक रहता है। और इस केस में शायद रॉकी का भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। वेल, तो अब जैसा टीजर है तो उतनी ही डिटेल्स से निकल कर आ सकती है, क्योंकि ये ग्लिम्स है सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म की हाइप क्रिएट करने के लिए, जो कि डेफिनेटली ये टीजर करता है, वो भी काफी हैवी BGM के साथ, जिसका असली मजा थिएटर में ही देखकर आने वाला है, घर पर बैठकर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये थिएटर को ही ध्यान में रखकर बनाई गई फिल्म है, ना कि घर पर बैठकर देखने जैसी। और फिल्म के चैप्टर 1 के बाद जिस तरीके से इस फिल्म की हाइप क्रिएट की गई है, उससे तो डेफिनेटली ये बात तय है कि फिल्म का चैप्टर 2 फर्स्ट पार्ट के कमाई के मामले में उसके भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, ठीक बाहुबली चैप्टर 2 फिल्म की तरह, जिसकी हाइप सिर्फ और सिर्फ कटप्पा की वजह से बनी थी। और KGF चैप्टर 2 के लिए कटप्पा संजय दत्त का कैरेक्टर अधीरा है। और हाँ, वो राज भी कि क्यों रमिका सेन ने रॉकी के डेथ वारंट को साइन किया है और प्रेजेंट में रॉकी है कहाँ, लोगों को यही जानना है, जिसकी कहानी को लोग प्रेजेंट में छापने से काफी ज्यादा डरते हैं। और यहाँ तक कि हिस्ट्री में रॉकी का नाम
तक सरकार के पन्नों में से गायब कर दिया गया है और रॉकी को प्रेजेंट की टाइमलाइन में इस फिल्म के हिसाब से एक काल्पनिक ही माना जाता है, यानी कि किस्से कहानियों वाला एक ऐसा पावरफुल इंसान जिससे राज भी किया एक ब्रांड के हिसाब से और खत्म भी हो गया। वेल, तो अब आपकी क्या राय है KGF चैप्टर 2 फिल्म के ऑफिशियल टीजर को लेकर? उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्या आपने इस KGF चैप्टर 2 के टीजर को कितनी बार देखा है? क्योंकि जितनी बार भी देखो इस टीजर को दिल नहीं भरता। और हाँ, उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा से भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे द मूवी टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।